नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और आज की वीडियो में जैसा कि आप सबको पता है कि दीपावली आने वाली है, तो मैं ये बताऊंगा कि 30 अक्टूबर 2024 जो कि दीपावली का दिन है, उस दिन अमावस्या भी होती है, जैसे कि आप सबको पता ही है। तो माता काली का जो मंत्र है, ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र को कैसे सिद्ध किया जाए, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा। और एक दिन की ही सिद्धि होती है ये मंत्र मैंने आपको नवरात्रों में भी जपने के लिए कहा था, उसका पूरा विधि विधान बताया था। आशा करता हूँ कि वो वीडियो आपने पूरी देखी होगी और इस मंत्र का कुछ संख्या तक आपने जाप भी किया होगा। जो भी साधना सिद्धि माता दक्षिण महाकाली की करना चाहते हैं और जिन्होंने पहले कोई आराधना नहीं की थी, तो उनको एक बेसिक सा तरीका मैंने बताया था कि वो अपनी आराधना, अपनी साधना को कैसे शुरू कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि नवरात्रों में उन्होंने वो अनुष्ठान किया भी होगा। अब आपको मौका है कि नवरात्रों के ठीक कुछ दिन बाद दीपावली आ रही है और दीपावली जो है ये बहुत बड़ा पर्व होता है, बहुत बड़ा दिन होता है। तो लोगों को जो पूरा पूरा वर्ष जाप करके सिद्धियां प्राप्त नहीं होती हैं, उनको एक दिन में भी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, क्योंकि दीपावली में किया गया थोड़ा सा जाप जो है वो हजारों लाखों जाप के बराबर है। तो अगर आपने साधना की शुरुआत की है, आपको अनुभव जरूर हुए होंगे, तो नवरात्रों में जो विधि विधान था उसको आप कंटिन्यू करते रहिए। और दिवाली के आसपास से कैसे साधना सिद्धि करनी है उसकी आज संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ, ताकि आपके मंत्र जो हैं वो और भी सिद्ध हो जाएं। वैसे तो दीपावली के दिन किसी भी देवी देवता की पूजा की जा सकती है, पर मैंने आपको बार बार अपनी वीडियोस में समझाया है कि अगर आप एक देवता, एक देवी की पूजा करेंगे, तो बाकी देवी देवता तो स्वयं ही उनके पीछे चल पड़ते हैं। जब आप एक मंत्र को सिद्ध करेंगे, एक देवी देवता को सिद्ध करेंगे, तो बाकी जो देवी देवता होते हैं, चाहे वो उप देवता हैं, निम्न देवता हैं, किसी भी प्रकार की शक्तियां हैं, वो स्वयं सिद्ध हो जाती हैं। अब माता महाकाली हैं, जैसे अगर हमारी माँ की कृपा हमारे पे हो जाए, तो छोटी मोटी सिद्धियों के पीछे क्यों भागना। लोग करण पिशाचनी के पीछे भागते हैं, भूत प्रेतों की सिद्धि करने में लगे हुए हैं, शाकनियां डाकनियों की सिद्धियों में लगे हुए हैं। जब माँ के अधीन है ये सारी शक्तियां, तो जब आप माँ को, माँ की कृपा प्राप्त कर लेंगे, तो आपको इन छोटी मोटी सिद्धियों की आवश्यकता जो है वो नहीं होगी। बस करना क्या है फिर, एक नींबू की बलि देनी है और किसी भी शक्ति को हाजिर कर लीजिए। उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन पहले हम बहुत ही अच्छा महीना है ये, नवरात्रे भी थे, अब आगे दीपावली आ रही है। क्योंकि हमारा काम सिर्फ सिद्धियों को प्राप्त करना नहीं है, हमारा जो उद्देश्य है वो मोक्ष प्राप्ति होना चाहिए। तो मोक्ष प्राप्ति हमें कैसे होगी, वो हमें मरने के बाद जब हम माँ भगवती के चरणों में जाएंगे, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। नहीं तो हम इस संसारिक सिद्धियों मोह माया में ही फंसे रहेंगे। तो जन कल्याण की भावना अगर आपके मन में है तो वो भी रखिए, पर जब बहुत वर्ष बीत जाएंगे और हमारा अंत समय निकट आएगा, तो हमें मोक्ष की तरफ जो है वो जाना चाहिए, ताकि हमारी जो आत्मा है वो उस भगवती के चरणों में, भगवान शिव के चरणों में पहुंचे, ना कि वो इधर उधर भटकती रहे। तो दोस्तों, आज के विषय वस्तु को शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है, जो कोई भी पहली बार मेरे इस YouTube चैनल पर आया है और पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, वो कृपया करके कमेंट सेक्शन में जय माता महाकाली की, जय माता दी लिख दे और वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आगे दिवाली पर मेरी जो वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उनको पहुंच जाए, अध्यात्म के बारे में सटीक जानकारी उनको मिले। दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ, मुझे कोई लोभ नहीं है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइबर कम भी होंगे तो कोई बात नहीं,
उसमें मेरा उद्देश्य ये है, मैं चाहता हूँ कि हमारा ये छोटा-सा सच्चे भगत परिवार जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाए और अध्यात्म की जो सही जानकारी है वो बहुत लोगों तक पहुँचती रहे। बस यही मेरा उद्देश्य है और मैं चाहता हूँ कि साधना सिद्धियों से आप अपने जीवन को सुखमय बनाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज के विषय को हम शुरू कर लेते हैं। आप लोगों ने, क्योंकि दीपावली का दिन बहुत ही खतरनाक होता है, इस दिन तांत्रिक जो हैं वो उल्टे-सीधे कार्य करते हैं। अगर लोग अच्छे लोग हैं इस समाज में, तो बुरे लोग भी हैं। जैसे कुछ अच्छे तांत्रिक हैं जो लोगों का भला कर रहे हैं, ओझा हैं, भगत हैं, तो कुछ बुरे भी हैं जो थोड़े से पैसों के लिए किसी का बुरा करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो ये दिन जो है बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत खतरनाक भी है। तो अगर इस दिन आप माता की, या इसके आगे पीछे जो 2-3 दिन है, अगर आप माता की सिद्धि शुरू कर देंगे और जिस घर में भगवती की एनर्जी होती है, उस घर में कोई भी नेगेटिव चीज़ जो है वो कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती। तो ये एक्चुअल में जो सिद्धि है वो 29 तारीख को धनतेरस के दिन शुरू हो जाती है और 31 अक्टूबर तक चलती है। 30 अक्टूबर को दीपावली होती है जो मुख्य दिन होता है, और 1 तारीख को ये संपूर्ण कर दी जाती है। तो इसके पूरे विधि विधान में आपने 29 तारीख को आप शाम को माँ का दरबार सजा सकते हैं। उसमें आप माँ की कोई भी फोटो है या कोई मूर्ति है, उसे आप एक बाजोट के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। वहाँ पर उनके सामने उनका कलश स्थापित करें। और दीपावली के दिन कलश कैसे स्थापित किया जाता है, लगभग वैसे ही किया जाता है, पर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कलश के अंदर जल डालिए, गंगा जल डालिए, सफ़ेद कौड़ी होती है जो 4 वो डालिए, 4 आप काली कौड़ियाँ डालिए, उसमें आप 2 गोमती चक्र डाल दीजिए, 2 हल्दी की गांठ डाल दीजिए, कुमकुम उसमें आप डाल दीजिए, और 1 रुपये का सिक्का भी आप उसमें डाल सकते हैं। फिर आपने वैसे ही 5 या 7 पत्ते आम के पत्ते रखने हैं, उसके ऊपर आपने नारियल रखना है। नारियल की जो आँखें होती हैं, मैंने हमेशा बताया, वो या तो ऊपर की ओर होनी चाहिए आकाश की ओर, या फिर उसका मुख जो है वो आपकी ओर होना चाहिए। फिर उसके ऊपर हमने लाल रंग का कपड़ा बांध देना है। तो ये हमारा कलश जो है वो स्थापित हो जाता है। इस कलश को आपने 3 मुट्ठी चावल जो आपने बाजोट बिछाया है उसके ऊपर रख के, उसके ऊपर इस कलश को आपने स्थापित कर देना है, और उसके बाद अपने स्थान से उसको 3 दिन तक नहीं हिलाना है। अब वैसे तो आपको पता ही है कि दीपावली के दिन ज़्यादातर माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। तो माँ तो एक ही हैं, उसके अलग अलग स्वरूप हैं। माता सरस्वती, माता काली और माता लक्ष्मी, ये 3 देवियाँ हैं। देवी एक ही है, रूप अलग अलग हैं। तो माता लक्ष्मी की पूजा कैसे करनी है उसके ऊपर भी मैं एक विस्तृत वीडियो, अगली वीडियो बना दूंगा। लेकिन माता काली की पूजा करने के साथ साथ आप माता लक्ष्मी को भी कैसे प्रसन्न करेंगे, इसी वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपने अपना मंदिर सेट कर लिया, उसके बाद में आप 2 पीपल के पत्ते लेके आइए। पीपल के पत्ते ना मिले तो पान के पत्ते तो मार्केट से मिल ही जाते हैं। उसके ऊपर आपने लाल रंग के कुमकुम से श्रींग, श्रींग एक पत्ते के ऊपर आपने लिखना है, और एक पत्ते के ऊपर आपने क्लींग लिखना है। और वो दोनों पत्ते आपने जो माता की मूर्ति स्थापित की है या कोई फोटो स्थापित की है, उसके आगे दोनों पत्ते वो रख देने हैं। इससे क्या होगा कि 2 देवियों की कृपा आपको मिलेगी, माता महालक्ष्मी की भी और माता महाकाली की भी। अब आपने, जैसे आपका पहला दिन होगा तो आपने संकल्प कर लेना है। आपने हाथ में जल ले लो या गंगा जल ले लो, और आप ज़्यादा संकल्प के लिए कुछ नहीं करना, आपने बस मन के भाव ठीक होने चाहिए। संकल्प कीजिए कि हे माता रानी, मैं 3 दिन तक आपकी साधना करने जा रहा हूँ, और आप इन 3 दिनों में
मेरी और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए और हमारी इच्छाओं की पूर्ति कीजिए। इच्छा जो हो वो अपने मन में आपने इच्छा सोच लेनी है और जल जो है वो आपने ज़मीन के ऊपर छोड़ देना है। लेकिन जो आपने संकल्प किया होगा उसे तोड़ना नहीं है फिर। या तो सिंपल पूजा पाठ कीजिए, पर जब हम संकल्पित हो जाते हैं तो हमें वो चीज़ पूरी करनी होती है, नहीं तो देवी देवता नाराज़ हो जाते हैं। फिर आपने वही नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। कपड़ों में अगर आप कोई काले रंग की टी शर्ट पहन लें या आपका कोई कपड़ा काला हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो काले हकीक की माला गले में धारण कर लीजिए। लेकिन जो आपने जाप करना है वो रुद्राक्ष की माला से ही करना है। आपने कोई अन्य माला जो है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो माला ले ली आपने। अब आपने एक आसन बिछाना है काले रंग का, उसके ऊपर लाल रंग का जो है कोई कपड़ा रख लीजिए। कहने का मतलब कि आपका आसन जो है वो लाल रंग का होना चाहिए। हम काले रंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादातर अघोरी लोग जो हैं वो काले रंग का इस्तेमाल करते हैं। तो लाल रंग का आपका आसन होना चाहिए, उसके ऊपर आपने बैठ जाना है। फिर वही पंचोपचार से माता की पूजा करनी है। पंचोपचार में सबसे आसान होता है कि आप पहले एक तिल के तेल का या सरसों के तेल का एक दीपक जलाइए, धूप जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, माँ को तिलक कीजिए लाल रंग के सिंदूर से। उनके आगे पुष्प चढ़ाइए, लाल रंग के पुष्प होने चाहिए, अगर गुड़हल के मिल जाएं तो और भी बेहतर है। और ऑफरिंग्स में यानी कि जो उनको नैवेद्य या आपने उनको जो प्रसाद भोग प्रसाद चढ़ाना है उसमें मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप मिठाई रखिए और कुछ जैसे फ्रूट्स रखिए। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा। वैसे माँ को पेड़े भी पसंद हैं तो आप पेड़े भी रख सकते हैं मिठाई में। तो बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं, तामसिक रूप से मैं कभी बताता ही नहीं हूँ कोई भी साधना सिद्धि। हमेशा कोई भी सिद्धि जो हमने करनी है तो वो हमेशा हमें सात्विक रूप से ही करनी चाहिए और तामसिक रूप से कभी भी मैंने आपको सिद्धि करने का परामर्श भी नहीं दिया है। तो ये हो गया हमारा पंचोपचार। उसके बाद में है, अब आपने पूजा पाठ में क्या करना है। तो हमेशा मैंने आपको बेसिकली बताया है कि जब भी किसी एक पर्टिकुलर देवता की आपको एनर्जी चाहिए, उनका जो है आशीर्वाद चाहिए, या आप चाहते हैं कि उनकी कृपा हमारे पर हो, उनकी सवारी हमारे पर आए, या कोई भी आपकी मंशा है, क्योंकि अपने इष्ट से रिलेटेड कुछ भी मन में आ सकता है कि मेरे साथ ऐसा हो, क्योंकि हमारा एक रिश्ता सा बन जाता है। लेकिन वो रिश्ता बनाना कैसे है, तो उसमें सबसे पहले मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि माता का कोई एक स्रोत पढ़िए। सबसे बढ़िया स्रोत है आध्या काली स्रोतम। जो आध्या काली स्रोतम है ये आपको इंटरनेट पे बड़े आसानी से मिल जाएगा और उसमें सभी देवियाँ वो किस रूप में हमारे देश के किस जगह पर किस रूप में हैं उनका व्याख्यान है और बहुत ही अच्छा ये स्रोत है। आध्या का मतलब होता है कि शुरुआत में सबसे पहला जो रूप माता का था उसके बारे में वो पूरा वहाँ पे बखान है उसका। तो आप उस स्रोत का पाठ कर सकते हैं। अगर कुछ लोग जो होते हैं वो डरते हैं कि कोई नेगेटिव चीज़ तो ना आ जाएगी, अगर हम माँ का पाठ कर रहे हैं तो हम उसका सामना कैसे करेंगे। तो उसके लिए पहले आप कोई महाकाली कवच पढ़ लीजिए। नेट पे बहुत सारे कवच अवेलेबल हैं। सबसे बढ़िया है, क्योंकि हम माँ दक्षिण काली की पूजा कर रहे हैं जो कि माता का सौम्य रूप है, जिसे राम कृष्ण परमहंस जी ने, जिसको गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जिनका कई वर्षों तक पूजा की थी उन्होंने। तो दक्षिण कालिका कवच भी है, वो थोड़ा छोटा भी है और पढ़ने में आसान भी है। तो आप वो कवच लगा लीजिए पहले, फिर माता का स्रोत कर लीजिए। और अगर आप साथ में भैरवाष्टकम पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, पर आप अगर एक स्रोत भी पढ़ लेंगे तो वो काफ़ी है। डेली आप स्रोत का पाठ कीजिए। फिर आता है कि अब मंत्रों का जाप कैसे करना है। तो मंत्र हमारा है ओम क्रीम कालिकाय नमः। तो अब एनर्जी जो है, क्योंकि भाव हमारा माँ से जुड़ा है, हमने माँ की ही पूजा करनी है,
पर माँ जो है ये एनर्जी एक जो है ये अग्नि तत्व है, इस मंत्र में बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो पहले अगर हमने कोई साधना सिद्धि नहीं की है तो कई बार इस एनर्जी को संभालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। जब हम उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाते तो ऐसे पागलपन सा आने लगता है, आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी-छोटी बातों पे सबसे लड़ पड़ता है। तो आसपास के लोग सोचते हैं कि क्या हो रहा है इस व्यक्ति के साथ? तो वो एनर्जी होती है, उसे बैलेंस कर सकते हैं गुरु। तो पहले तो आप ये मंत्र जो है बिना गुरु दीक्षा के मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आप कीजिए। हाँ, कृपा पाना चाहते हैं तो आप एक माला रोज कर सकते हैं। वो तो हो गया सिर्फ एक कृपा के लिए कि पंचोपचार के बाद आप एक माला माँ के इस मंत्र का कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो साधना का लेवल है वो ऊपर जाए और हमें कुछ सिद्धियां प्राप्त हो या माँ की कृपा प्राप्त हो, तो बिना गुरु सानिध्य के ये नहीं हो सकता है। तो गुरु धारण जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन मंत्र जाप में हम क्या गलती करते हैं कि हम सीधे रुद्राक्ष की माला उठाते हैं और इस मंत्र को जपना शुरू कर देते हैं। वो बिल्कुल गलत है। उससे आपका जो पथभ्रष्ट हो सकता है। तो इसमें ये तरीका होता है कि सबसे पहले आप गणेश जी का वाहन करें, क्योंकि स्वयं महादेव ने कहा है कि कोई भी पूजा इस संसार में, कोई भी साधना, कोई भी सिद्धि है, वो गणेश जी को याद किए बिना नहीं हो सकती। तो गणेश जी जो हैं वो मूलाधार के स्वामी हैं, जैसे माता महाकाली हैं। तो विघ्न करता भी हैं और विघ्न हरता भी हैं। तो अगर आप उनको याद नहीं करेंगे वो नाराज हो जाएंगे और वो आपकी मूलाधार को बिगाड़ देंगे, आपकी साधना सिद्धि जो है वो सफल नहीं हो पाएगी। तो एक माला उनके किसी मंत्र का कीजिए, जैसे कि मैं करता हूँ ओम गंग गणपति नमः ओम। एक माला कीजिए, उनका आवाहन कीजिए। उसके बाद में आता है गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप कीजिए। तो अगर गुरु ने यही मंत्र दिया है तो आप गुरु तत्व का जाप कीजिए। ओम श्री गुरुवै नमः ओम, ओम श्री गुरुवै नमः ओम, ओम श्री गुरुवै नमः ओम। जो भी संसार में गुरु तत्व है उसकी एक माला कीजिए। साथ में भैरव बाबा को अगर आप याद कर लें, काल भैरव जी को, तो बहुत बढ़िया होगा। तो ब्रह्म शब्द है उनका, ब्रह्म जो है वो बीज मंत्र है। तो वो आपने एक माला जाप कर लेना है, भ्रम 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 भ्रम। 2 मिनट भी नहीं लगते। उसके बाद में क्योंकि हम शाक्त उपासक हैं, शिव और शक्ति की पूजा करने वाले हैं, तो भगवान शिव का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय ओम, उसका आपको जाप करना होगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जाप करने जा रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए 11 माला उन्होंने ओम क्रीम कालिकाय नमः की करनी है, तो वो पहले 11 माला ओम नमः शिवाय ओम की करते हैं। वो भी एक तरह से ठीक बात है, क्योंकि ये जल तत्व है, ठंडा मंत्र है, और जो माँ का मंत्र है वो अग्नि तत्व है। तो वो थोड़ा बॉडी में हीट क्रिएट करने वाला मंत्र है, एनर्जी क्रिएट करने वाला मंत्र है। तो इससे होता क्या है कि बैलेंस बना रहता है। जब तक आपके पास गुरु नहीं है कोई योग्य, तो आप भगवान शिव को भी गुरु बनाकर उनकी जो है माता महाकाली की सिद्धि कर सकते हैं कुछ समय तक। लेकिन बाद में फिर भी आपको एक दैहिक गुरु तो बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि माँ ने स्वयं भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए गुरु गोरखनाथ जी को अपना गुरु बनाया था। ये बात मैं अपनी वीडियोस में बार बार कह चुका हूँ। तो गुरु के बिना गति नहीं है, ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन सिद्धि तक पहुंचने के लिए आपको एक सक्षम गुरु की ज़रूरत है। तो ये जो साधना आपने 29 तारीख को की, उसके बाद में आपने थोड़ा सा जल लेना है। तो आप बराबर माला भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो भगवान शिव की एक माला कर लें, बाकी माता के मंत्र की आप चाहे 3 माला करें, 7 करें, 11 करें, 21 करें, 51 करें, 101 करें। वो आपकी यथाशक्ति पर निर्भर करता है कि आप इस मंत्र की एनर्जी को कितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फिर यही प्रोसेस आपने अगले दिन दीपावली वाले दिन भी करना है और 31 तारीख को भी करना है। और जो कलश है उसको आपने 1 तारीख को हिलाना है। जो नारियल है उसे आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जो कलश का जल है वो आप किसी गमले में डाल दीजिए, और जब वो
सामान सारा सूख जाए तो उसे उठाकर एक लाल रंग की पोटली में बांधकर आप अपनी एंट्रेंस में लटका सकते हैं। इससे लक्ष्मी माता की कृपा मिलती है, धन्य धान्य की कभी कमी नहीं होती है घर में। और जो काला जादू लोग करते हैं घरों पर या कोई ब्लैक मैजिक करते हैं, उससे भी हमें प्रोटेक्शन मिलती है। अब आपने इन 3 दिनों हवन भी साथ में करना है। तो हवन की क्या विधि रहेगी, इसके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कुल देवी को कैसे सिद्ध किया जाता है और माता महालक्ष्मी की पूजा अर्चना इन दिनों कैसे करनी है, ये सारी विधि मैं आपको समझाऊंगा। तो आशा करता हूँ कि सारा विधि विधान आपको समझ आ गया है। अगर मेरे से कोई चीज़ छूट गई हो, आपको कोई डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, ताकि दीपावली से पहले पहले उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँ या आपका डाउट क्लियर कर दूँ। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।